तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। तो ये किया है DB गुप्ता ने, ठीक है। इनको शपथ दिलाई है कलराज मिश्र ने और इसी के साथ नारायण बारेट और शीतलन धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। निरंजन कुमार आर्या वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। DB गुप्ता जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो चौथे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 2 दिसंबर 2020 को राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रभारी किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया है डॉक्टर पलक वर्मा को। श्रीनिवास BV इस समय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 10 दिसंबर 2020 को प्रदेश के किस IAS अधिकारी को जनगणना निदेशक बनाया गया। तो ये बनाया गया है विष्णु चरण मलिक को, ठीक है। और ये कौन सी जनगणना होगी, ये 16वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के अध्यक्ष जिन्होंने 23 दिसंबर 2020 को प्रदेश सरकार से अपना समर्थन ले लिया, तो ये लिया है डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 19 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर बनने वाले इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया। तो ये किया है लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनने वाले पार्क का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है इंदिरा गांधी नगर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। स्वीप की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। स्वीप ये जो केंद्र है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों को स्वीप गतिविधियों का केंद्र होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने वाला देश का 6ठा राज्य बना है राजस्थान, ठीक है। अब तक कुल 6 राज्य ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। उनमें है राजस्थान, और राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 18 दिसंबर 2020 को ग्रेटर नगर निगम में राज्य का पहला ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया लेह लद्दाख में किया गया है। इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, ठीक है। और ये जो केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2011 में लेह को केंद्र को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि GPF 2004 क्या है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए GPF के समान नई योजना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति जारी कर दी है। इसमें क्या होगा कि दिवाली पर जो राज्य सरकार बोनस देने वाली थी उसका 75% वो जो है इस योजना में डालेगी और 25% उनको कैश दिया जाएगा और राज्य सरकार इस पर इंटरेस्ट भी देगी जो 7.1% होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जन आधार प्राधिकरण नियम के प्रारूप का अनुमोदन किया है। जन आधार प्राधिकरण लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आम जन को सरलता और सुगमता से योजनाओं के लाभ देने के लिए जन आधार प्राधिकरण चलाया गया है। इसमें क्या होगा कि जन आधार प्राधिकरण को प्रशासनिक रूप से अनुमोदन कर दिया गया है इसका। और इसमें क्या होगा कि जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रदेशवासियों को जन आधार पहचान जारी करने और इसके एनरोलमेंट और उपकरणों के उपयोग और सुरक्षा सूचनाओं की सुरक्षा आदि की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके लिए 43.67 करोड़ रुपए की वित्तीय भार का आकलन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 16 से 17 दिसंबर 2020 को आयोजित हुई 5वीं HR समिट में राज्य सरकार ने किन श्रेणियों के नए ट्रेनिंग कोर्स कौशल विकास में शामिल करने की घोषणा की है। तो ये की है बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स को। बेगर्स यानी कि जो भिखारी होते हैं ना उनको भी और ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल करने की घोषणा की है। जो इसकी जो थीम थी वो थी इमेजिनियरिंग द रोल ऑफ HR इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दिसंबर 2020 में उद्योगों की स्थापना के लिए एक नई आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने हेतु किस नवीन प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये की है वन स्टॉप शॉप प्रणाली का जो है वो अनुमोदन किया गया है, ठीक है, अनुमति प्रदान की। इसमें भिवाड़ी में एक नया औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है जो निवेश को आकर्षित करेगा और निवेश करने वाले उद्यमियों को सारे जो उद्योग है वो आसपास ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसके तहत ये किया गया है, ठीक है। इसमें रोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार को
उपलब्ध करवाने के लिए ये वन स्टॉप प्रणाली है जो चलाई गई है। इसमें पर्यटन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीतियाँ जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की प्रदेश के ऐसे कौन से 3 जिले हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो ये है प्रतापगढ़, जालौर व राजसमंद है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही किसी योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, तो ये किया है अन्नपूर्णा दूध योजना को बंद कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में प्रदेश के किसी स्थान पर नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की है, तो ये की है कोट कासिम अलवर में। इसके लिए 10,669 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन क्षेत्र की किस नवीन नीति का लोकार्पण किया, तो ये किया है एम सैंड का। एम सैंड यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड का जो है वो लोकार्पण किया है। जो एम सैंड है वो बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प होगा। ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि जो सरकार द्वारा स्थानीय निकाय, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए जाएंगे उसमें 25% एम सैंड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बाड़मेर का आटा गांव गत दिनों चर्चा में रहने का कारण है, तो ये है एयरबेस की स्थापना। एयरबेस का मतलब है हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। 18 दिसंबर 2020 को प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का विषय था तो 2 वर्ष जन सेवा के लिए। ठीक है। इसमें क्या किया गया, बांडी नदी पर रिवर फ्रंट परियोजना चलाई गई जो कि अजमेर में स्थित आना सागर झील से फाय सागर को जोड़ने का काम करेगी। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की जो 7वीं सुपर क्रिटिकल इकाई का लोकार्पण किया गया। सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है, वो गंगानगर में स्थित है। ठीक है। पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान चलाया गया जो नरेगा के लिए चलाया गया था। ठीक है। और इसमें इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और इसमें 30 जिलों में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और वन स्टॉप शॉप प्रणाली की व्यवस्था की गई और रिफाइनरी योजना में 5,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। पंचपत्रा रिफाइनरी जो खोली गई थी उसके लिए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वर्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2019 जारी की गई और इसमें कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 जारी की गई जिसमें पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें राजस्थान पवन हाइब्रिड नीति 2019 जारी की गई। ग्रामीण विकास पंचायती राज जारी किया गया है ना। राज्य को प्रथम पुरस्कार जो 57 ई पंचायत समितियां हैं वो बनाई जाएंगी या बनाई गई है। आरक्षण 3 से बढ़कर के 4% हो गया है। राजस्थान स्टेट गेम का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। मनरेगा में टिकाऊ संपत्तियों को भी प्राथमिकता दी गई है। कोरोना से मृत्यु होने वाले आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता दी गई। कृषक कल्याण कोष में 2000 करोड़ रुपए का कोष सृजित किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट करंट अफेयर की प्रदेश में इलेक्ट्रिकल परिवहन चलाए गए हैं। इसमें जयपुर से पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन जयपुर से दौसा, बांदीकुई, मथुरा, आगरा से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगी और इसी के साथ अजमेर हाईवे पर इलेक्ट्रिकल बस रोडवेज का ट्रायल चलाए गए हैं। ठीक है। अब बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट होगी और स्थानीय शुल्क 135 रुपये से घट करके 40 रुपये माह कर दिया गया है। और इसमें क्या होगा कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक सड़कों पर 100% ई वाहन होंगे और इसमें देश में बिकने वाले ई वाहनों में राजस्थान का हिस्सा 6.21% है। नेक्स्ट करंट अफेयर की प्रदेश की कौन से 4 शहरी निकाय है जिन्हें केंद्र सरकार ने क्रेडिट रेटिंग प्रदान की, तो ये की है जयपुर, किशनगढ़, भिवाड़ी और झुंझुनू। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इसमें होती है कि कौन सा राज्य, संस्थान या जो देश है वो जो उधारी लेने के बाद कितने समय में जमा करवा सकेगा। ठीक है। उसके तहत ही रेटिंग दी गई है। तो इसमें राजस्थान के 4 शहर है। देश में सबसे अच्छी रेटिंग है AA जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। राजस्थान के 4 शहर शामिल है जिनमें किशनगढ़ A+ में, जयपुर A-, भिवाड़ी A- और झुंझुनू A में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने
नवंबर 2020 में प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन को घटा करके 1 किलोमीटर किया गया है? तो ये किया गया है मुकंदरा टाइगर रिजर्व को। ठीक है, इसमें 10 किलोमीटर के एरिया को घटा करके 1 किलोमीटर में ही इसे सीमित कर दिया गया है और 10 किलोमीटर एरिया में वाणिज्यिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी दी गई है उच्चतम न्यायालय के TN गोडावर्मन थिरुमुलपाई बनाम भारत गणराज्य व गोवा फाउंडेशन बनाम भारत गणराज्य मामलों के निर्णयों के आधार पर दी गई है। 18 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किया है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। ठीक है, सरकार द्वारा चलाई गई नई योजनाएं जितने भी कार्यक्रम हैं वो इस पोर्टल पर मिल जाएंगे। इसका हिंदी वर्जन है जन कल्याण पोर्टल। नेक्स्ट करंट अफेयर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, ये कॉरिडोर है जो 2700 किलोमीटर लंबाई है। इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई है। ये देश में सबसे बड़े दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के काम में राजस्थान को औद्योगिक इकाइयों में तैयार उत्पाद जल्दी से जल्दी देश भर में पहुंचाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यह जोधपुर पाली मारवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अलग से फ्रेड कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी मिलना भी तय हो गया है। इसमें क्या होगा कि पहले तो अभी तक थे न्यू मारवाड़, न्यू फुलेरा जंक्शन, न्यू साकुन, न्यू किशनगढ़ और न्यू स्वरूपगंज में ही टर्मिनल थे, यानी कि वहीं से ही सामान जो था लोडिंग अनलोडिंग हो सकता था। परंतु अब सीकर के न्यू भागेगा, न्यू श्री माधोपुर, जयपुर से न्यू पचार, मलिकपुर, अजमेर में न्यू सरदाना, न्यू बांगड़ ग्राम जंक्शन और पाली में न्यू हरिपुर, चंडावल, न्यू मावर जंक्शन और न्यू जावली, बिरोलिया और सिरोही में न्यू केशवगंज बनास शामिल है। ठीक है, अब यहाँ से भी लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है। डेडिकेटेड जो फ्रेड कॉरिडोर है वो 1506 किलोमीटर का है। ये उत्तर प्रदेश की दादरी से शुरू होकर के महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात शामिल है, जिसमें 40% हिस्सा राजस्थान का है, जो 40% में 567 किलोमीटर कवर करता है राजस्थान। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 16 दिसंबर 2020 को जारी की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जिलेवार रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये किया है राजसमंद ने। ठीक है, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 3 वर्षों में 10,289 आवास लक्ष्यों का जो लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आवासों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 10,079 आवास है जो राजसमंद ने पूर्ण कर लिए, यानी कि 98.07% कार्य प्रगति को अर्जित किया है राजसमंद ने। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो 1 अप्रैल 2016 से देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। PM आवास योजना में प्रदेश की मिर्जापुर नगरपालिका परिषद देश में अव्वल रही। नेक्स्ट करंट अफेयर की नीति आयोग द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की प्रदेश में किस स्तर पर रैंकिंग की जाएगी? तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी, ताकि ग्राम पंचायतों तक योजनाएं जो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है उसका मूल्यांकन हो सकेगा। ठीक है, पहले राज्य स्तर पर की जाती थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंस्पायर अवार्ड में राजस्थान देश भर में शीर्ष पर रहा। इंस्पायर अवार्ड देता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम। ठीक है, इसमें क्या है कि 51,707 आइडियाज़ चयनित किए गए, उसमें से सर्वाधिक राजस्थान के 8,027 आइडियाज़ हैं, जो कि 15 टोटल आइडियाज़ का 15.52% कवर करते हैं। ठीक है, इसमें जयपुर के 942 छात्रों के आइडियाज़ इनोवेटेड किए गए। ठीक है, इनोवेटेड जो आइडियाज़ है वो जयपुर के छात्रों के 942 है। इसके बाद झुंझुनू के 562 और अलवर के हैं 531 है। जयपुर फर्स्ट नंबर पे रहा, झुंझुनू सेकंड पे और अलवर थर्ड नंबर पे रहा। इंस्पायर स्कीम में 5 राज्य भी चयनित किए गए, इसमें है राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, ओडिशा सेकंड पे, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विवाह पंजीकरण प्रक्रिया आसान, जन्म पंजीकरण की अवधि बढ़ेगी। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जो नियम है 2000 आवश्यक संशोधन किए गए। इसमें अब जन्म पंजीकरण में क्या होगा कि 15 वर्ष से अधिक आयु होने पर 5 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, नई पर्यटन नीति में फिल्म उद्योगों को अनुमति मिलेगी। अब जो फिल्म निर्माता है वो घर बैठे किसी भी शहर में शूटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो फिल्म निर्माता है उन्होंने जो
राजस्थान के 9 शहर हैं, उनमें फिल्म शूटिंग का क्रेज़ दिखा है। तो वो 9 शहर कौन कौन से 9 शहर? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर सहित 9 शहरों में शूटिंग का क्रेज़ दिखाया है इन लोगों ने। और पानी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ पोस्टर का लोकार्पण किया है। तो ये किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया है और इसी अवसर पर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वो थी लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन के लिए वैदिक विमर्श। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।